भारतवर्ष की धरती ने अनेक वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया है, लेकिन जब भी हम 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई का जिक्र करते हैं तो एक नाम सबसे तेज चमकता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी तलवार और साहस से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आइए जानते हैं उनकी असली कहानी और उस रहस्यमयी बलिदान की गाथा जिसने उन्हें अमर बना दिया। 19 नवंबर 1828 वाराणसी। इस दिन मोरोपंत तांबे और भागीरथी देवी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका और घर में प्यार से बुलाते थे मणु। मणु बचपन से ही असाधारण थी। जहां अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती, वहीं मणु घुड़सवारी करती, अस्त्र शस्त्र चलाती और युद्ध कला का अभ्यास करती। कहा जाता है कि वे घोड़े सारंगी, पवन और बाड़ा पर इतनी तेज दौड़ाती थीं कि उनके बराबर कोई बच्चा नहीं पहुंच पाता। उनकी मित्र मंडली में लड़के अधिक थे और वे भी उन्हें अपने जैसा योद्धा मानते थे। ये वही स्वभाव था जिसने आगे चलकर उन्हें एक महान योद्धा रानी बनाया। समय बीता और 1842 में मणु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। राजमहल की जिम्मेदारियां भी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाईं, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। कुछ ही वर्षों में उनका पुत्र चल बसा और महाराजा गंगाधर राव भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। अंग्रेजों के दबाव में महाराजा ने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव गोद लिया। महाराजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी लैप्स पॉलिसी लागू की और झांसी को हड़पने की साजिश रची। लेकिन रानी ने अंग्रेजों को स्पष्ट कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य इतिहास का वो अमर नारा बन गया जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है। 1857 का साल भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। मेरे देशवासियों ने पहली बार अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। झांसी भी इस क्रांति का केंद्र बना। रानी ने न केवल अपने सैनिकों को बल्कि आम जनता को भी संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। रानी ने झांसी के किले की दीवारों से तोपें दागी, हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुईं और हर मोर्चे पर स्वयं सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के जनरल ह्यू रोज को झांसी जीतने में कई हफ्ते लगे। इतिहासकार कहते हैं कि यदि अंग्रेजों के पास भारी तोपखाने और बड़ी सेना न होती तो शायद झांसी की लड़ाई वे कभी जीत नहीं पाते। लेकिन अंततः अंग्रेजों की संख्या और ताकत के सामने किला टूट गया। फिर भी रानी हार मानने को तैयार नहीं थी। किले से बाहर निकलते हुए रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े बाड़ा पर सवार होकर अंग्रेजों की सेना को चकमा दिया। इसके बाद वे कालपी पहुंची, जहां तांत्या टोपे जैसे महान योद्धा पहले से अंग्रेजों से लड़ रहे थे। रानी और तांत्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। हालांकि अंग्रेजों की शक्ति फिर भारी पड़ी, लेकिन रानी ने ग्वालियर की ओर रुख किया और वहां किले पर अधिकार कर लिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि क्रांति की लहर फिर तेज हो जाएगी, पर अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। ग्वालियर का मैदान रानी की अंतिम रणभूमि साबित हुआ। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने कवच पहनकर, तलवार हाथ में लेकर पुरुष योद्धाओं के भेष में युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने अकेले अनेक अंग्रेज सैनिकों का सामना किया। कहा जाता है कि उनकी तलवार ऐसी चलती थी मानो बिजली कौंध रही हो। लेकिन जब तकदीर का क्षण आया, वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। रानी ने यह दृढ़ निश्चय किया था कि अंग्रेज उनकी देह को कभी हाथ नहीं लगा पाएंगे। इसलिए उनके वफादार सैनिकों ने उन्हें पास के एक साधु को सौंपा और वहीं रानी ने अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दिया। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर अंग्रेज उनका साहस और उनका नाम कभी मिटा नहीं पाए। रानी लक्ष्मीबाई की असली कहानी सिर्फ झांसी की रक्षा की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी एक नारी शक्ति की, साहस की और स्वतंत्रता की अमर प्यास की। उन्होंने दिखा दिया कि स्त्री चाहे रानी हो या साधारण नारी, अगर संकल्प कर ले तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकती है। आज भी जब हम कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
तो हमारे दिल में वही गर्व और वही जोश भर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भारतवर्ष क्रॉनिकल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसी ऐतिहासिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की असली गाथाएं। भारतवर्ष क्रॉनिकल्स ने